मुझे ये लगता है कि जब एक औरत पे दिन रात एक प्रेशर हो, जब एक औरत के ऊपर दिन रात एक बात कसी हो, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे, इसकी तो बस हम 10 पढ़ने से पहले शादी कर दी जाए। मैंने एक जगह, मेरे 2018 की बात है, मैंने एक देखा कि एक पास ही की फैमिली में देखने को मिला कि एक लड़की की जो अभी 10 भी पास नहीं करी थी उसने, उसकी एंगेजमेंट कर दी गई। तो फिर इस तरह की लड़कियां घरों से क्यों ना निकले, घर से भागना या पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं। सो इट्स अ वेरी कॉमन। जब आप एक औरत को उसकी जो है पैदा होने से लेकर उसकी जवानी तक ही आप उसको एक कमरे में कैद करके रखोगे, आप उसको वो जो है इतना बड़ा कपड़ा चढ़ा के रखोगे ब्लैक या वाइट कलर का, तो वो कैसे अपनी आज़ादी या फिर खुल के पढ़ सकेगी। 5वीं क्लास तक वो होती नहीं, उसके रिश्ते आना तय हो जाते हैं। मतलब कि बलूगत आए ना, ठीक है, बलूगत आ जाए, रिश्त बच्ची जवान हो गई। कैसे बच्ची जवान हो गई? मैं हमेशा ही बात करती हूँ, आई एम वर्किंग एंड ट्रांसल्यूट वॉइस इज माई ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। कमेंट्स जैसे मर्जी भी आते हैं, द डैमेज हैज़ बिन डन। मैंने जो बोलना था मैं बोल गई हूँ। मेरी जो बातें हैं वो पहुँच गई हैं घरानों तक, वो औरतों और उनकी बच्चियों तक। जो लोग मुझे बुरा समझते हैं वो उनकी बातें उनकी बच्चियों ने सुन ली हैं। उनको पता है, उनको ज़रीन ने आज क्या बात की है, उनको पता है कि फ़लाँ चैनल के निजी चैनल के इंटरव्यू में ज़रीन ने औरत मार्च मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर क्या बात की थी। ने बड़ी अच्छी बात की ज़रीन। एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी दिनों से आ रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि वो मैं आपसे कर रही हूँ। करो। सवाल मेरा ये है कि जो आप कह रही हैं कि हमारा इलाका, कुछ पसमानदा इलाके इस तरह के हैं जहाँ भी औरतें अपने हकूक़ के लिए नहीं बोलती, उनकी तालीम बंद की गई है, वो नहीं चाहती कि आवाज़ उठाएं, वो पढ़ती भी नहीं है और अपने कुछ भी नहीं करती। लेकिन एक उन्हें पता होता है कि हमने पसंद की शादी करनी है, जबकि उन्हें पता है कि इसका जो जवाब आएगा बहुत गलत आएगा। उन्हें जो है हो सकता है उन्हें मौत दे दी जाए, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उनकी फैमिली में। उनके मर्द जो हैं वो गैरत के नाम पे उन्हें कारी कर देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन औरतें बाकी अपनी तालीम के लिए नहीं उठती हैं और भी बहुत सी चीज़ों के लिए नहीं उठती हैं, ये सिर्फ पसंद की शादी के लिए क्यों उठती हैं? मुझे ये लगता है कि जब एक औरत पे दिन रात एक प्रेशर हो, जब एक औरत के ऊपर दिन रात एक बात कसी हो, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे, इसकी तो बस हम 10 पढ़ने से पहले शादी कर दी जाए। मैंने एक जगह, मेरे 2018 की बात है, मैंने एक देखा कि एक पास ही की फैमिली में देखने को मिला कि एक लड़की की जो अभी 10 भी पास नहीं करी थी उसने, उसकी एंगेजमेंट कर दी गई। तो फिर इस तरह की लड़कियां घरों से क्यों ना निकले, घर से भागना या पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। इवन कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट देता है 18 साल की बच्ची या बच्चे को, अगर आप अभी जो पंजाब में लागू हो गया 18 साल का कानून। मेरा सवाल ये है, हाँ, मैं सवाल की हाँ तरफ जी ही जी। आ रही हूँ कि औरतों को फिर पसंद की शादी की तरफ क्यों आ जाती हैं। ना उन्हें पढ़ना है, ना उन्हें कुछ बनना है। वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे जो है कॉन्सेप्ट सोसाइटी का ऐसा कर दिया गया है कि अगर तुम अपनी जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम चाहती हो, अगर उससे शादी कर लोगी तो फिर तुम्हें वो सारी आराइशें मिल जाएंगी। लेकिन इसके बैक एंड पे क्या होता है, इसका बैकलैश क्या आता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या सामने को मिलते हैं कि उस औरत को मार दिया जाता है। सिंध में और साउथ पंजाब में तो बहुत आम है, जिसे कहते हैं ऑनर किलिंग। सो इट्स अ वेरी कॉमन। जब आप एक औरत को उसकी जो है पैदा होने से लेकर उसकी जवानी तक ही आप उसको एक कमरे में कैद करके रखोगे, आप उसको वो जो है इतना बड़ा कपड़ा चढ़ा के रखोगे ब्लैक या वाइट कलर का, तो वो कैसे अपनी आज़ादी या फिर खुल के पढ़ सकेगी। 5वीं क्लास तक वो होती नहीं, उसके रिश्ते आना तय हो जाते हैं। मतलब कि बलूगत आए ना, ठीक है, बलूगत आ जाए, रिश्त बच्ची जवान हो गई। कैसे बच्ची जवान हो गई? मैं हमेशा ही बात करती हूँ, आई एम वर्किंग एंड ट्रांसल्यूट वॉइस इज माई ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। हम ये कहते हैं कि जी 18 साल की बच्ची ठीक है, क्या 18 साल की वो जो बच्ची है, कम उम्र जो बच्ची है 18 साल से, शादी तो कर दी, बलूगत आ गई, आपने शादी कर दी, क्या वो 18 साल की बच्ची पूरे कुंबे एक नए खानदान को संभालने की ताकत रखती है, बच्चा पालने की ताकत रखती है या नहीं? हमें बताओ। वहाँ ये फेल हो जाते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, इसकी माँ ने भी पैदा किया था, इसकी दादी ने भी, इसकी नानी ने भी पैदा किया था, ये भी कर सकती वो है। तो 14 साल के थे, वो तो 14-15 साल की थी। ओ भाई, वो 1970 की बात है, वो 1800 की बात है। वो जो है वो बहुत सदियां पहले की बात है। 1800 सदियां होगी, 1400 सदियां होगी। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। इस ज़माने के मसाले खाने वाले अलग हैं। आप प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दें। एंड बीइंग एन द फाउंडर ऑफ ट्रांस यूथ वॉइसेस, मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, बच्चियों को गुड एंड बैड टच बताने की ज़रूरत है। और मैं उसी सवाल की तरह दोबारा आऊँगी जवाब देते हुए कि जब आप एक औरत को तंग नज़र से देखोगे, औरत को जो है स्टॉप कर दोगे, फिर तो वो पसंद की शादी करेगी। उसको पता है कि मुझे ये सब मिल जाएगा। लेकिन अब तो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं बाद में, जिस मर्द को वो चुनती हैं वो मर्द भी बहुत बड़ा धोखेबाज निकलता है। ज़रीन,
एक ऐसे माशरे में जहाँ पे औरत की आवाज़ को दबाया जाता है, वहाँ पे आप एज अ ट्रांसजेंडर इतनी बेबाक कैसे हैं? आपकी हम अक्सर फ़ोटोज़ भी देखते हैं, बड़े बेबाक ड्रेसेस पहनती हैं आप, कैसा लगता है आपको? और लोगों की तरफ से किस तरह के कमेंट्स आते हैं? कमेंट जैसे मर्जी भी आते हैं, द डैमेज हैज़ बिन डन। मैंने जो बोलना था मैं बोल गई हूँ। मेरी जो बातें हैं वो पहुँच गई हैं घरानों तक, वो औरतों और उनकी बच्चियों तक। जो लोग मुझे बुरा समझते हैं वो उनकी बातें उनकी बच्चियों ने सुन ली हैं। उनको पता है, उनको ज़रीन ने आज क्या बात की है। उनको पता है कि फ़लाँ चैनल के निजी चैनल के इंटरव्यू में ज़रीन ने औरत मार्च मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर क्या बात की थी। मैं अपने मुर्शिद की तरह कहती हूँ, द डैमेज हैज़ बिन डन। जो होना था वो हो गया है, कहानी डलनी थी डल गई है। तो बच्चियों तक बात गई है, मेरा मिशन हो गया कंप्लीट। क्योंकि हम ये चाहते हैं जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी।